अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये एक फिगर आपके पास गिवन है। इस फिगर के अंदर गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल, और पी आर क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स है। दोनों इक्वल है तो दोनों की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक्स और ये भी हो गया हमारे पास एक्स। अब प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हमें ये तो गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक, तो इसको हम नेम दे देते हैं, ये हमारे पास एंगल 1 है और ये हमारे पास एंगल 2 है। ठीक, हमें ये प्रूव कर देना है कि एंगल 1 और 2 जो है वो क्या है, इक्वल है। तो अब हम करेंगे प्रूफ। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एक्स, इन दोनों को अगर हम सम कर दें तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 लीनियर पेयर के थ्रू। तो x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ये हो गया आपके पास लीनियर पेयर। इससे हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंगल 1 को हमने यहीं छोड़ दिया और 180, ये x इस साइड आ गया, माइनस एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने क्या कर ली, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से हम एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें लिखेंगे हम 2 प्लस एक्स, 2 एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, किसके थ्रू, लीनियर पेयर। अब एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर लो, ये हो गया 180 माइनस एक्स, ये हो गया हमारे पास सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन हमारे पास बनी, 1 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो ध्यान से, एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स, और एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास, 180 माइनस एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 जो है किसकी प्लेस पे हमने लिखा था, एंगल 1 लिखा था हमने पी क्यू एस, तो यहाँ पे लिख लो आप, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है हमारे पास, पी आर टी, एंगल पी आर टी। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो है, एक स्ट्रेट लाइन है, फिगर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, और एक लाइन है इस तरीके से आई हुई है और यहाँ से ऐसे गई हुई है। ये है हमारे पास एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये है हमारे पास एक्स, ये है वाई, ये है जेड और ये है डब्ल्यू। अब हमें ये प्रूव करना है कि गिवन क्या, पहले लिखते हैं, गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी इसकी वैल्यू x प्लस वाई की w प्लस जेड के इक्वल है। प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पूरा जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो इस सब का सम 360 हम यहाँ लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई लिख लो, और डब्ल्यू प्लस जेड इसकी प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। डब्ल्यू प्लस जेड की प्लेस पे अगर आप x प्लस वाई लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब देखो ध्यान से, ये x और ये x कितना हो गया, 2x,
तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस, अब यहाँ हमारे पास है y प्लस वाई, इन दोनों का सम भी कितना हो गया 2y, तो प्लस में 2y इज इक्वल टू 360 गिवन है। हमने क्या किया, इस 2 कॉमन को ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ये 2 अपॉन में आ गया और ये कैंसिल हो गया 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई का जो सम हो गया वो 180 आ गया, यानी x प्लस वाई जो है वो 180 आ गई। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम कितना आ जाए 180 आ जाए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ए, ये है O और ये है B, हैंस AOB इज अ लाइन। तो आप लास्ट लाइन लिख देना, हैंस इसके नीचे लिख लेना आपको, हैंस AOB इज अ लाइन, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो गया 180 हो गया।